हाँ जी, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर एक हिंदू को मुसलमान होने पे उसके माँ बाप उसे मार रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे ऐसे मुसलमान बाप को? हिंदू में वो फॉर्मेट है ही नहीं है, वो तो ऑनर किलिंग में मार सकते हैं, मारो अरे फिर क्या प्रॉब्लम है। हाँ, यही हिंद टॉपिक आज का, वाह शफी भाई यही टॉपिक है, ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग यही टॉपिक है आज का। ये एक वाह। हाँ इसलिए तो। मैं इसका जवाब दे हम्म, दूंगा। शफी अरे साहब ने सैयद कितना साहब, सही कहा है कि शफी साहब ने कितना सही कहा है कि हिंदुइज्म में ये चीज है ही नहीं कि कत्ल कर दो। बिल्कुल। एंड हेलो एवरीवन, मेरा कमरा देख रहे हैं आप, कितना खूबसूरत, आला बटाला, बेहतरीन पैसे लगाए हुए हैं। और मेरा हेडफोन उतर गया, ये कैसे उतर गया इतनी जल्दी? हेडफोन क्यों उतर गया भाई? हेडफोन नहीं उतरना चाहिए, ये तो काम खराब हुआ। लेकिन आते साथ ही आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद है। और हम एक बार फिर आ चुके हैं। हम इतना बेहतरीन तरीके से आया करेंगे, और बेशक हम इस तरीके से क्यों आ रहे हैं, इस चीज को समझने की बहुत जरूरत है। हम इस तरीके से इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इस्लाम कहता है, हमारी अभी दीदी, प्यारी दीदी ने हमें बताया कि इस्लाम कहता है कि 3 दिन की मोहलत दी जाएगी, 3 दिन की, और 3 दिन के बाद एकदम कत्ल कर दिया जाएगा। तो भाईजान, 3 दिन के बाद कत्ल कर दिया जाएगा, 3-4 दिनों के बाद कत्ल कर दिया जाएगा, महीने बाद कत्ल कर दिया जाएगा। इस्लाम इस चीज को बोलते का है, इस वजह से हमें इस तरीके से आना पड़ता है। क्या करें? मुन्ना भाई, स्वागत है आपका। आप तो हमारे से ज्यादा शैतान लग रहे हैं। एटलीस्ट मेरा टारगेट साइन कैसा लग रहा है? बहुत जबरदस्त लाला जी, बहुत एक नंबर जबरदस्त। भाई, एक नंबर। एक नंबर लग रहा है ना? टारगेट साइन बेहतरीन लग रहा है, बेहतरीन हो गया। 4,000 लोग हमें देख रहे हैं, और आज हम इस वक्त दोबारा से एक बार फिर आप लोगों के सामने आ चुके हैं। लास्ट टाइम लोग कह रहे थे कुछ मम्मी मम्मी की तरह लग रहा हूं, तो मैंने जरा इस बार ना काली शर्ट ऊपर पहन ली, मैं कहा जरा जरा चेंज कर ले हैं। जी, आज आज ऐसा लग रहा है मम्मी जैकेट पहन के आई है। लगता है इजिप्ट में सर्दी बढ़ गई है। ये संजय जी कह रहे हैं, साला चैनल पर तो ज्वाइन होने का शूट ही नहीं है। जी सर, हमारे पास ज्वाइन, हमने सब ज्वाइन नहीं रखा हुआ। जिन्होंने सपोर्ट करना है वो हमें पेट्रियन में सपोर्ट कर सकते हैं। साला चैनल पे तो ज्वाइन होने का शॉट ही नहीं है। नोप 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 नोप, सॉरी सर, नहीं है ब्रो। हिंदू सिटी और नेम पढ़ने के लिए मुझे रख लो। ऊपर से ऊपर चढ़ के हिंदी रहे होंगे, हिंदी हिंदी। हिंदी से ऊपर चढ़ के। जी। सर मेरे पास है ना भाई, फैज आलम भाई हैं, मुन्ना भाई हैं, हिंदी सुपर जेट और बनने की मतलब है। हमारे पास पिया जी आई हैं, वो कह रही हैं ये लुक सही है आपका, ऑल द वेरी बेस्ट। जी बिल्कुल सर। नहीं, मैं तो इसलिए मैं कहा लोग ये ना भूल जाए कि टारगेट साइन किसका है, तो आई हैड टू स्पेशली प्रिंट टारगेट साइन ऑन माय स्की मास्क। मैं इस मास्क को पहन के स्की करने जाता हूँ। ट्रिपल एक्स देखिए आप लोगों ने मूवी, वो जिसमें ट्रिपल एक्स जो है वो जाता है और स्की करता है और नीचे उतरता है और वो फिर सारा कुछ करता है। तो वो क्या नाम था यार उसका, मोटा बॉडी बिल्डर का? तो वो बॉडी बिल्डर क्या नाम है यार उसका, पता है किसी को? मुझे भूल गया। रॉक 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 रॉक, जिसमें वो सारा काम करता है। तो भाई हम उस तरीके से आते हैं। डिड इस्लाम वे, अलाउ यू टू डू वैन पेंटिंग डीजल एंड ने तो आर्ट? रॉक। कौन? रॉक रॉक था? नो भाई। अच्छा हाँ, डिड इस्लाम अलाउ यू डिवाइन टू पेंट? ड्वेन सर जॉनसन। हमने सर छोड़ दिया ना इस्लाम भाई, इसीलिए तो हम पेंट कर रहे हैं। इस्लाम छोड़ दे लिया है, हमने छोड़ दे लिया है। तो थैंक यू सो वेरी मच। और ये हमारे पास अमृता पी जी आए हैं। जन्नत जाने की कंपटीशन टाइट है, फिर दावा देकर कन्वर्ट क्यों करते हैं? एंड व्हेन टू कन्वर्ट पीपल रेस्पेक्ट मुस्लिम्स टर्निंग टू एक्स मुस्लिम। सर इस्लाम में दाखिल होने के लिए जगह है, बाहर निकलने की नहीं। वेन डीजल है जी, वेन डीजल, सारे लोग कह रहे हैं वेन डीजल है, वेन डीजल है। जी बिल्कुल सर, वेन डीजल है। तो भाई इस्लाम में दाखिले का रास्ता है, निकलने का नहीं है। जैसे आप करेंगे, जैसे भी आप कभी भी किसी कल्ट में दाखिल होते हैं, दाखिले की जगह होती है, निकलने की जगह नहीं होती। तो अग्रवाल जी कह रहे हैं भाई अम्ब बोल दो, अम्ब, ये आप रख सकते हैं और अपने जो वो हैं उसमें लगा सकते हैं स्टिकर में, कोई मसला नहीं है। आदित्य जी कह रहे हैं फॉर एडम लुकिंग हैंडसम। सर थैंक यू सर, आई एम ऑलवेज लुकिंग हैंडसम सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नॉलेज बाय आरएम जी ने 20 रुपीज का सुपर स्टिकर दिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। टाइगर जी आए हैं 1000 रुपीज के साथ। मुंह दिखाई एडम, लव यू योर एक्सेंट नॉलेज एंड ऑथेंटिसिटी। सर धन्यवाद है आपको सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, इस वक्त 4000 के करीब लोग हो चुके हैं, माशाल्लाह है। दिस इज फॉर योर टारगेट साइन सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। स्पेशल प्रिंट करवाया मैंने, स्पेशल प्रिंट करवाया। मुझे दीदी कह रही थी सर ये टारगेट, इस्लाम छोड़ा टारगेट बन गया हमारा, माथे पे भी बन गया, मुंह पे भी बन गया, कमर भी बन गया, बैक पे भी बन गया, हर जगह टारगेट बन गया।
एडम इंडिया टीवी पे मुंह दिखाई की स्केड्यूल कब? सर नेक्स्ट वीक में आपको इंडिया टीवी पे मिलेंगे हम इंशाल्लाह, बफजले खुदा बफजले जिंदगी। शाफी साहब हमारे पास आए हुए हैं और सैयद आए हुए हैं और अबू हुदूद आए हुए हैं जी। अबू हुदा जी, आप मुसलमान हैं? और अबू हुदा जा चुके हैं। और शाफी जी आपकी तरफ से फीडबैक आ रहा है, प्लीज अपना फीडबैक बंद कीजिए। अच्छा जी, जी मिस्टर सैयद एंड शाफी जी, क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। एक अच्छी न्यूज वालेकुम। एक अच्छी न्यूज लेकर आया हूँ मैं। वो जी सर। मुफ्ती यासिर नदीम अल वहाजी, उन्होंने मेरे को किक आउट कर दिया आज। सर बहुत अच्छा किया उन्होंने, आप ओ जैसे की औकात बहुत यही है, अच्छा वो किया। यही बता रहे थे, वो यही बता रहे थे कि आप एक मुनाफिक हैं और आपकी यही औकात है। अरे आप सुन लिए? वो आप बोल ही ने रहे बताया, मैंने सुना नहीं, मैंने आपकी बात पे यकीन किया है। हाँ, वो मेरे को बोले काहे को तुम जो है सो एक्स मुस्लिम के चैनल पर जाके बोलते हैं, सपोर्ट क्यों करते हैं उनके आस्ते, ये वो पूछ रहे थे। अरे आप आ, सपोर्ट करते हैं हमें? अरे बिल्कुल 100% भाई, आपके बगैर मैं भी डिप्रेस हो अच्छा जाता था। अरे सैयद बाप साहब, रे बाप, हाँ बाप रे बाप। सैयद साहब, जी। आपने वाजदी साहब को ये बताया कि मेरा इस्लाम थोड़ा अलग तरीके का है। वो तो सबको उनको मालूम हो तो जाता सर भाई। आपका क्या ख्याल है, इनको निकाला क्यों है उन्होंने? और अच्छा, वो लोग, आपने ये बताया कि मैं मुसलमान हूँ लेकिन मैं एक्स मुस्लिम को सपोर्ट करता हूँ और अरे मैं भाई, अरे वो हदीस रखता अरे हूँ जो एक मुझे सेकंड जी, पसंद आती है। अरे एक सेकंड जी, ये विशाल सिंह जी क्या कह रहे हैं? विशाल सिंह जी कह रहे हैं एडम सीकर इज अ ब्रांड नाउ, बेस्ट विशेष ब्रदर। जी सर, मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कोई बंदा मुझे मिल जाए, मैं एक ब्रांड की अपनी अपनी ब्रांड की टी शर्ट इंट्रोड्यूस करूँ और वो मुझे रॉयल्टी दे दे, कोई 5-10% काफी है। तो कोई बंदा मुझे मिल जाए तो मैं अपनी ब्रांड शुरू करने लगा हूँ, एडम सीकर ब्रांड से, डोंट वरी। विशाल सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने 2000 रुपीज का सुपर स्टिकर दिया, बहुत बहुत अच्छा लगा आपका स्टिकर। हमारे पास एक और भाई हैं, मुंह दिखाई सर, 111 रुपए की मुंह दिखाई है ये सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। एक और भाई, मोर लाइक मोर यू विल डू लाइव चैट मोर इट विल क्रिएट क्लियर कॉन्शियसनेस इन सोसाइटी, थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हिंदी सुपर चैट आया सर, कोई पढ़ ले प्लीज। कुरान में पूरा सूरा बकरा हगीज क्यों है भाई? हैं? सूरा बकरा हदीस क्यों है? हगीज हगीज हगीज, भाई, नोट हदीस नहीं लाला जी, हगीज। डाइपर डाइपर। डाइपर, ओह डाइपर, हगीज डाइपर, ओ मैन। एडम, नाम सुनकर फ्लावर समझते हैं क्या? फायर अब फायर, अल्लाह की तरह। अब मैं फैजू एंड मुन्ना भाई चैनल ज्वाइन करूंगा। अरे बाप रे बाप, मेरे चैनल को नहीं ज्वाइन करने का? ओके, तो जनाब इसके साथ ही हम आगे चलते हैं और हमारे प्यारे दोस्त बहन भाई लगे हुए हैं इस वक्त। जनाब शाफी भाई क्या कहेंगे आप? यस बॉस, हाउ आर यू? सर अभी तक तो ठीक हूँ, आप देख रहे हैं कितना जबरदस्त टारगेट का साइन है मेरा, देखा टारगेट साइन। ये बैकग्राउंड में क्या पोस्टर है, क्या बंगला है आपका सर बैकग्राउंड मेरा में? बंगला है सर, बंगला, इतना सुपर चैट मिलता है, मैंने 50 कनाल का बंगला लिया है। वो वेलकम पियानो यार, हम कितने का लोग है को लाला जी? पियानो की कीमत बताएं जरा साफी भाई को। सर जी हम लोग को 3.25 लाख का पियानो लिया मैंने। 2.25 लाख का। सस्ता मिला भाई, इंडिया में 12 लाख का आता है। सॉरी सर भूल गया था, मेरे को 3.25 लाख मैंने इंडियन रुपीस का नहीं लिया, वो मैंने मलेशियन रुपीस का लिया, वो महंगे होंगे, हो हाँ जाएगा 12 फिर लाख फिर ठीक है भाई। तो जी रहने सर दो देख ले ना। जरा मेरा बंगला देख ले। ये सर जो सोफा हाँ देख रहे हैं ना क्या? आप पीछे, सोफा सोफा जो 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 हाँ ब्राउन सोफा है सर, ये मैंने हाँ, 5 लाख का सोफा लिया है। 5 लाख का सोफा मलेशिया। हाँ मलेशिया 5 लाख का सोफा लिया है। अरे यार ये देखें, हमें सिडनी से देखा जा रहा है यार, ऑस्ट्रेलिया सिडनी से। नोवल जी फ्रॉम सिडनी सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और हमारे पास एपिक जी भी आए हुए हैं। एपिक जी क्या कह रहे हैं? सर यू ऑल आर हीरो फॉर अस, गिव करंट वायलेंस अगेंस्ट नॉन मुस्लिम्स, व्हाट इज योर सजेशन फॉर नॉन मुस्लिम्स? सर जी इस्लाम को समझें, सीखें और इनको गली बाजारों में नंगा करें, बातों बातों में खुद ही ये वायलेंस खत्म हो जाएगी। जब हर घर में से एक एडम सीकर निकलेगा, वायलेंस आप पे खत्म हो जाएगी, डोंट यू वरी। हर घर से शफी निकलेगा तो वायलेंस रहेगी। थैंक यू भाई फॉर योर सुपर स्टिकर। अभिषेक कहते हैं जी एडम वी डूइंग अ ग्रेट वर्क, कीप इट अप, थैंक यू सो वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया।
फैजू रोस्टिंग अच्छी कर लेते हो, कीप कंटिन्यू सर। फैजू तो आप ग्रेड होते जा रहे हैं सर, एडम सीकर 2 होते जा रहे हैं ये। और मेरा पुराना आप सुपर चैट पढ़ लो सर। सर जी इस वक्त 27 सुपर चैट पढ़े मैं, वरुण जी डोंट वरी पढ़ के जाएंगे। विल बाय योर मर्चेंट बट नॉट वेयरिंग इट फ्रॉम मोमिन इन फ्रंट ऑफ मोमिन। सर कोई बात नहीं सर, आप सोते वक्त पहन लीजिएगा, हम स्लीपिंग सूट निकाल देंगे, डोंट यू वरी। जी शबी भाई क्या कहते हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, बोलिए। सर क्या बुलवाना है? अरे क्या टॉपिक है आज का भैया? सर टॉपिक तो वही है जो आपने सुना है सर। नहीं, मैं तो अभी 15-20 मिनट पहले से देख रहा हूँ। हाय सर, आपने अभी तक टॉपिक भी नहीं ये देखा कौन सर। है? ये मांस वाला कौन है? ये मुन्ना भाई है क्या? अरे मुन्ना भाई है हमारे। मुन्ना भाई जरा बोले तो, इनको मम्बी लैंग्वेज बोले जरा। हमसी मुंबई शफी भाई, क्या बात कर रहे हो शफी भाई, भूल गए क्या तुम चीचा? अरे मास्क लगा के क्यों बैठे यार आप बिंदास, क्या हो रहा है आपको? यार वो भी बिंदास हमारे लिए माल अरे लगाया उन्होंने, इसमें हमने माल लगाया उन्होंने। स्टाइल लगाने के, स्टाइल के लिए मास्क लगाए हो भाई। अरे साहिल तो बगैर मास्क के आ रहा है, आप क्यों मास्क पहन रहे? सर उसकी मर्जी, वो बगैर मास्क के आ रहा है क्योंकि उसको एक्सपोज किया है आप जैसे एक इंतहाई बगैरत मुसलमान ने, वरना तो वो भी अपना आप नहीं दिखाना चाहता। कौन चाहता है कि वो अपनी शोल्डर के पीछे हर वक्त देखता रहे? कोई नहीं चाहता, क्योंकि मुसलमान तो हर वक्त कत्ल करने में तुला हुआ है। उसने मारने का है, उसे जब मौका मिला उसने मारने का है। तो किसका दिल चाहता है कि अपने शोल्डर के पीछे देख के चले? किसी का दिल नहीं चाहता। ठीक है, उसको एक्सपोज किसने किया है? उसको एक्सपोज किया है कुरैशी ने, जुबैदा कुरैशी ने और उसके साथियों ने। वो इंतहाई बगैरत थे, इंडिया में रह के एक्सपोज नहीं कर सकते थे। सो दे वेंट टू व्हाट? दे वेंट टू पाकिस्तानी मौलवी, और पाकिस्तानी मौलवी के पास जाके उन्होंने उसको एक्सपोज किया है। अब क्या किया जाता है? मैं भी ये देखे ना भाई की तरह ऐसे ये सब आप लोग कितना दिन छुपाएंगे चेहरा? सर जितना दिन छुपा सकते शफी हैं भाई मेरा तो चेहरा ओपन है मार्केट में, मैं थोड़ी छुपाया है, मैं तो स्टाइल के लिए पहना हूँ सिर्फ। सर, जितना दिन छुपाने छुपा का क्या, सकते डरने का क्या हैं। किसी को? हाँ, जितना दिन छुपा सकते हैं उतने दिन छुपाएंगे। जब नहीं छुपेगा तब हम शोल्डर के पीछे देख के भी चल लेंगे, फिर हर वक्त पिस्तौल में अपना पट्टे पे बंदूक भी लगा के चलेंगे। अभी तो नहीं ना चलने की जरूरत, जितनी देर याशी कर ले। आप हक की बात कर रहे हो तो फिर ओपन आना चाहिए ना, एकदम अंडरग्राउंड होके क्यों काम कर रहे हैं? जो नाहक की बात करते हैं ना वो कत्ल करने पे तुले हुए हैं ना, प्रॉब्लम ये है। वरना तो हम ओपन आए। आपने जरा इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में से, आप इस्लामिक स्क्रिप्चर में से ये कत्लो कताल निकाल देना, हम ओपन आ जाएंगे। नहीं तो मौत तो बरहक है ना, कि अब सबको आज नहीं तो कल तो जाना ही। तो बिला वजह तो नहीं ना मारना, मौत बरहक है तो बिला वजह तो नहीं ना मरना चाहते हम। तो इंडिया में तो क्या कानून मतलब है? है, कुएं में छलांग मार दे मोहम्मद की तरह। इंडिया में कानून है, बगैर इसके आप रीजन के मार ही नहीं सकते किसी को। तो कौन सा मुसलमान है जो कि ये जन्नत की 72 उरों के लिए ना कत्ल करने को तैयार हो? आपके मुसलमान 72 उरों के लिए मारते हैं। इस्लाम मरना सिखाता है, जीना तो सिखाता ही नहीं। नहीं तो ये जज्बा उसमें कुरान ने दिया है, तो कुरान को चेकमेट करना चाहिए ना आप लोग। तो कर रहे हैं ना, दिखा रहे हैं ना कि कुतुबना है। तो अभी आज यही तो दिखा रहे हैं ये। चलो नहीं, आज आदम सिकर तो बुला कर रहा है, कल आदम सिकर का डेथ हो गया, तो फिर आपका जगह कौन आदम सिकर आएगा दूसरा? बहुत सारे आदम सीकर आएंगे, ऑलरेडी इतने पैदा हो चुके हैं। मैं हूं ना, छोड़े ये देखिए, मैं हूं ना, फैज आलम हो गया, इतने लोग आदम सीकर के पैदा हो चुके हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं। एक आदम सीकर को मारोगे 50 पैदा होंगे। ये तो मालूम पड़ रहा है ना, ये फॉर्म तो सुपर चैट के लिए सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। जरा भी नॉलेज नहीं है, वो भी अपना अकाउंट खोल के रखा है। अरे सुपर चैट के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। कुरान ये कह रहा है ना, कत्ल करो मगर मत कत्ल करो, मगर हाँ जिसका हक को कत्ल करने का। अभी वो पाकिस्तानी लड़की आई थी, क्या कहा था उसने? 3 दिन की मोहलत देंगे, कत्ल कर देंगे। अरे भाई क्यों कत्ल करेंगे? उसका ब्ला ब्ला का जवाब ब्ला ब्ला से क्या ब्ला ब्ला का जवाब? क्या क्यों झूठ बोलते हो भाई? 3 दिन की मोहलत देंगे, कत्ल कर देंगे। अब देखो तुम्हारा अल्लाह तो मास्क के साथ भी नहीं आता साला, हम तो मास्क के साथ आ गए लाइव। अल्लाह को दिखाओ आप, अगर हिम्मत है तो अल्लाह को दिखाओ। अब जाओ, अल्लाह को चैलेंज है, अल्लाह अपना आप दिखा दे। हमने दिखा दिया चाहे मास्क के साथ, अल्लाह को वो मास्क के साथ ही आ जाए। अरे अल्लाह ताला तो अनसीन है। अरे भाई अनतिन है या बनतिन है या टनतिन है या टन टना टन है, आई डोंट केयर, अल्लाह को मास्क के साथ ही आ जाए।
तो आपका आप क्रिश्चियनिटी को इसमें है क्या? क्रिश्चियन है क्या आप? उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, तो ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप का बेटा, इतना तोहमत लगाई गई कुरान में, और कुरान इसको डिनाई करता है, वो खुदा नहीं है, खुदा का बेटा नहीं है। तो इतना बड़ा डिनाई कर रहा है वो कि उजैर अलैहिस्सलाम को भी खुदा का, जो यहूदी बोलते खुदा का बेटा है। तो इतना सारा कुरान भी तो उसका बता रहा है, पोल खोल रहा है ईसा अलैहिस्सलाम की। खोल रहा है बोलना कुरान, तो खोलने दो ना। तो कुरान भी बगैरत झूठ बोल रहा है, हम क्या करें? तो वही तो सच किधर है? हमको सच दो ना, हम आपको फॉलो करेंगे हमें सच ना। देना ही तो नहीं है ना, हमारा काम नहीं है सच देना, हमारा काम है बताना कि इस्लाम झूठा है। सच ढूंढना आपका काम है, हमारा नहीं। ये तो 1450 साल से कुरान में आदम सिकर, बहुत आदम सिकर अंदर पड़े हुए कुरान के अंदर, ये वो लोग अभी तक साबित नहीं कर पाए। ये ले मेरी जान, ये बार तुझे दिखाने लगा हूँ, ये देख। ला 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 ला। पढ़ ले जरा, ये पढ़ना जरा क्या लिखा हुआ है। पढ़ो, पढ़ना मेरी जान के क्या चश्मा पढ़ो, आप पढ़ो। चलो चश्मा ले लो, हम तुझे सुपर चैट लेते हैं। इस्लाम तुम भी चश्मा का पहने क्या? नुकसान एडम से ज्यादा शफी चाचा ही कर रहे हैं। माशाल्लाह सर, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सर आपने। क्या गुड। नुकसान का जवाब दे सकते हो? क्यों देख रहे यार शफी भाई, ये पढ़िए यार, ये क्या सुपर चैट है? अमृता पी कह रही है क्या क्वेश्चन का जवाब दे सकते क्यों देखनी तेरे को शफी? क्वेश्चन का जवाब दे, शक्ल क्यों देखनी तुझे, ऐसा कुछ दिखा दी ना। अब सेक्स विद 9 years old इज सुन्नत नबवी। 20 रुपीज का सुपर चैट। सेक्स विद 9 years old इज सुन्नत नबवी। माशाल्लाह, बिल्कुल बेहतरीन कहा। मास्क इज ऑन बिकॉज आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर। बेशक, बेहतरीन विशाल सिंह, जबरदस्त कहा आपने। विद इन 2 decades इज एक्स मुस्लिम्स विल बिकम MLA MPs एक्सेट्रा एक्सेट्रा। माशाल्लाह, बिल्कुल न्याय शर्मा जी, बेहतरीन दुरुस्त फरमा रहे हैं। मास्क डर की वजह से नहीं लगाया, पीस ऑफ माइंड बना रखने के लिए। कोई पीठ पर वार ना करे। एग्जैक्टली यही मैंने कहा कि हम लोग शोल्डर के पीछे देखने नहीं चल जाते जब हम चलें। बिल्कुल दुरुस्त कहा जी। आगे चलते हैं। ये देखें जनाब, आपके पास आंसर्स आ रहे हैं, आंसर्स आ रहे हैं। दनीश जी कहते हैं, क्या कहते हैं जी? ऑन द टॉपिक, इफ asked to Muslim, what if someone who wants to join Islam but get killed for it by his own family member, do they think it is okay or wrong? जी जनाब, इनका जवाब दें आप। अगर एक हिंदू मुसलमान बन जाए, उसके माँ बाप उसको मार दें मुसलमान बनने पे, सही काम है गलत काम है? हेलो, ये इसका जवाब दूं क्या मैं? अगर एक हिंदू को मुसलमान होने पे उसके माँ बाप मार दें, ये सही चीज है गलत चीज है? एक हिंदू को मुसलमान होने पे उसके माँ बाप मार दे, एक हिंदू को मुसलमान होने के बाद मार दे, उसके माँ बाप मार दे, सही चीज है गलत? ये इसका ही सवाल का जवाब सूरा में है कि एक हिंदू एक मुसलमान है, उसके माँ बाप हिंदू है, तो उसकी तो सेवा करने बोला है अल्लाह ताला ने, माँ बाप मैंने की ये सेवा नहीं बोला। वही चीज आपको रिवर्स करके बताया इसकी। अरे तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? सवाल का जवाब ये दे कि अगर एक हिंदू को मुसलमान ये होने पे का उसके जवाब माँ बाप मार दे। आपको कुरान के आयतों से। हाँ जी, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर एक हिंदू को मुसलमान होने पे उसके माँ बाप उसे मार दे, तो आप क्या कहेंगे ऐसे मुसलमान बाप को? हिंदू में वो फॉर्मेट है ही नहीं है, वो तो ऑनर किलिंग में मार सकते हैं, मारो, क्या प्रॉब्लम है? यही टॉपिक आज का शफी भाई, यही टॉपिक है, ऑनर किलिंग, यही टॉपिक है आज का। ये इसलिए तो मैं इसका जवाब दूंगा। शफी साहब ने कितना सही कहा है कि हिंदुइज्म में ये चीज है ही नहीं कि कत्ल कर दो। बिल्कुल, क्या बात है शफी चाचा, लव यू। यानी कि ये बगैरती सिर्फ इस्लाम में है। ये मैं जवाब देता हूँ इसका। मैं भी ये क्वेश्चन सैयद भाई रुक जाए। शफी चाचा से बात कर लें, आपसे बात करते हैं। आपको तो वैसे ही आपके अपने मुल्लाज मौलवीज निकाल देते हैं ठुड्डा मार के, आपसे क्या बात करेंगे हम? जी शफी चाचा, तो हिंदुइज्म में ये फॉर्मेट है ही नहीं, ये बगैरती है ही नहीं, तो इस्लाम में क्यों है? किसको, मुझे पूछे? जी शफी चाचा।
हेलो, जी शफी वो चाचा। तो बता रहा ना आप। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना, हिंदुइज्म में गुप्त धन के लिए आदमी बच्चे का मर्डर कर रहे हैं। ये जो फॉर्मुलेटी है हिंदुइज्म में, जो सर मैं ये क्वेश्चन। सर जी शफी चाचा, हेलो, स्टे टू द टॉपिक, स्टे इन द टॉपिक। क्या हिंदुइज्म में तो अगर कोई मुसलमान हो जाए तो क्या वो कत्ल कर दे माँ बाप तो क्या करेंगे? क्या कहेंगे उसे, ऐसे हिंदू मुसलमान माँ बाप को? फिर से बोलो। अगर एक हिंदू का बच्चा मुसलमान हो जाए और उसका बाप उसे कत्ल कर दे तो क्या कहेंगे उसे? कत्ल कर दे, वो कत्ल क्यों करेगा भाई? हैं? मैं क्यों करेगा? क्योंकि उसके मजहब में नहीं लिखा, राइट? कत्ल क्यों कर? क्योंकि उसके मजहब में नहीं लिखा ना कत्ल करना। उसके मजहब में नहीं लिखा है। तो फिर ये बगैरती इस्लाम में क्यों लिखी है? इस्लाम में बताया ना, शिर्क 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 इतना कबीरा गुनाह। एक आदमी रिश्वत लेता है, उसको सवाब का काम समझ रहा है। इस्लाम में रिश्वत लेना अरे माँ को शिर्क बदकारी की करने माँ के बराबर है। मारो। मैं ये कह रहा हूँ एक मुसलमान में, इस्लाम में बगैरती क्यों लिखी है? ये देखें, एक मुसलमान का कत्ल करना हलाल नहीं है सिवाय 3 चीजों में: शादीशुदा होने के बावजूद जिना करना या अपने दीन इस्लाम को छोड़ देना। तो भाईजान अब क्या करें इसका? तो मुर्तद की सजा तो कत्ल है ना इस्लाम में। तो यही तो बोल रहा हूँ, इतनी बगैरती क्यों है इस्लाम में? ताकि दूसरा मुसलमान इस्लाम छोड़ के ना जाए, उसको अल्लाह ताला जहन्नम से बचा रहा है। लेकिन आप जिसको मर्जी इस्लाम में ले आओ। जिसको मर्जी जबरदस्ती थोड़ी ला रहे। कितने लोग हैं मुसलमान दुनिया में अभी? अच्छा एक सेकंड जरा रुके, जरा इनका भी पढ़ने दें। एडम जी मुंह दिखाई, मे वी इंडियंस डोनेट यू इनफ पर मंथ सो दैट यू डू नॉट नीड टू वर्क, कीप शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। थैंक यू नवी तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका। इन्होंने 1000 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है, 1100 रुपीज का, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो भाई बात ये है कि वही लाला जी कहने वाले थे कि मुझे किसने जोर जबरदस्ती किया, लाला जी ने किया या साहिल भाई ने किया, या किसने कहा कि साजिद तुम इस्लाम छोड़ो? जबरदस्ती किसने मेरे साथ की, या मुन्ना भाई के साथ किसने जबरदस्ती की? हमने अपनी मर्जी से इस्लाम को छोड़ा है, जोर जबरदस्ती से तो नहीं छोड़ा। तो इस्लाम जो आया है, इस्लाम जब 2 कबीले जो हजारों साल से दुश्मन थे, जहन्नम के किनारे पे खड़े थे, इस्लाम आने के बाद ये दोनों दुश्मन को कहाँ जहन्नम के दोस्त किनारे पे बनाया। खड़े थे भाई? कहाँ जहन्नम के किनारे पे खड़े कुरान की थे? आयत है, कुरान की आयत है यार आयत को गोली मारो, एक डंगर लिख रहा है, वही लिख रहा है, वही हाँ, बता तो रहा है जन्म के डंगर लिख किनारे रहा थे। तो आप भी तो लिखो ना। आप ब्ला ब्ला क्यों कर रहे हैं? आपका फॉर्मेट हम लोग फॉलो करेंगे ना, आप लिख रहे क्यों नहीं? हाँ फॉलो करो, मेरा फॉर्मेट फॉलो करोगे तो फिर आपको कुरान से अच्छा फॉर्मेट ला, फॉलो करेंगे। मैं फॉलो करूँ। मैं कहता हूँ कुरान से अच्छा फॉर्मेट देता हूँ तुम्हें, कुरान से अच्छा फॉर्मेट दुनिया का हर फॉर्मेट कुरान से अच्छा। एक और देता हूँ, एक एक सूरा बनाओ, फिर आपको सैल्यूट है। हम सब अरे दुनिया में मैंने बांट पूरी देंगे, किताब देखो बनाई आदम। हुई है, ये देखो किताब बनाई हुई है तुम जैसे डंगरों के लिए, ये लो स्क्रीन पे आने लगी है, ये देखो चर्च ऑफ फ्लाइंग स्पैगेटी मॉन्स्टर। ये देखो चर्च ऑफ फ्लाइंग स्पैगेटी मॉन्स्टर, पूरी किताब है, $49 दोगे मिल जाएगी पूरी किताब। एक आयत की बात करो, किताब दे रहा हूँ तेरे को। ये देखो गूगल में है क्या? ये देखो गूगल चर्च में- ऑफ फ्लाइंग स्पैगेटी मॉन्स्टर, स्पैगेटी मॉन्स्टर का चर्च। हाँ फ्लाइंग स्पैगेटी मॉन्स्टर। ये देखो ये इनके मौजूद है, ये इनके मौजूद है। ये देखो फ्लाइंग स्पैगेटी मॉन्स्टर नजर आ रहा है इनके पास आपको, कमर शोल्डर पे। ये तो मेरे को डाकू लग रहा है। ये डाकू लग रहा है? मोहम्मद इससे ज्यादा डाकू लगता था, ये फिर भी बहुत अच्छा है। मोहम्मद डाके भी बहुत मारे थे, मारा भी कोई डाकू नहीं। ओ किंग ऑफ डंगर बोलो। हाँ ये देखो ग्रे स्मिथ पायरेट हैड आईडी फोटो विल हैपन इवेंचुअली। न्यू पोस्टें आ रही हैं जनाब, चर्च ऑफ फ्लाइंग स्पैगेटी मॉन्स्टर $49। ये देखें $49 ये भीख क्यों मांग रहा है $49 की? मोहम्मद ने भी तो भीख मांगी। मोहम्मद ने कहा जिसको मुझसे प्राइवेट कंसल्टेशन चाहिए मुझे पैसे दे। मोहम्मद ने कहा नहीं कुरान के अंदर? कुरान तो फ्री, तुमको 1 लाख कॉपी भेज रहा हूँ ना फ्री में। कहाँ 1 लाख कॉपी भेज रहे हो? मुझे खरीदना पड़ता, जितने भी कुरान है मैंने खरीदे नहीं तो मैं भी पकड़ कुरान यहाँ पे मारना रहा होता तुम लोगों के सामने।
एड्रेस दो, मैं 1 लाख कॉपी भेजता हूँ आपको फ्री चलो में। मैं एड्रेस भेजता हूँ, मुझे 1 लाख कॉपी भेजने के लिए पहले पैसे दिखाओ, तुम्हारे पास है? बैंक अकाउंट दिखाओ, भी शो कराओ। 1 लाख कॉपी भेजने के पैसे हैं, मैं एड्रेस भेजता हूँ तुमको। हाँ है ना भाई कि अरे भैया आपको कॉपी मिलने से मतलब ना, हम पैसे है नहीं है यार हमारा पैसे अकाउंट दिखाओ ना, में 1 लाख कॉपी देने के पैसे तो दिखाओ। 1 लाख कॉपी तब भेजना। मैं रोज एक कुरान की कॉपी यहाँ पे स्क्रीन पे कैमरा ऑन करके फाड़ा करूंगा। अच्छा ठीक है, तो ये डंगर का जो ये स्क्रिप्ट बता रहे हो फ्री में दो ना हमको। फ्री में क्यों दूं? तो कुरान फ्री में मिलता नहीं, इसको फ्री में क्यों दूं? अरे फ्री। भाई अभी मैं आपको कुरान फ्री में देता तो आपका काम है ना, मेरे को ये अच्छी बात है तो हाँ फ्री तो में बांटना चाहिए। यार इस चर्च में चले जाना, वो आपको फ्री भी दे देंगे। चर्च में द ब्लू चर्च ऑफ द फ्लाइंग स्पैगेटी मॉन्स्टर। 70 सूरा अमेरिका में कब से लिख रहे? 70 सूरा हो गया, अभी तक वो कुरान कंप्लीट नहीं भाई हो गया। ये देखो, फ्री चर्च, चर्च ऑफ द फ्लाइंग स्पैगेटी मॉन्स्टर, एक्सेप्ट कर लो अरे ना भाई यार। इंडिया में 150 करोड़ लोगों में देखो, एक किताब का अभी तक देखो आता देखो भाई पता बात नहीं सुनो, है, भाई अभी बात तुम सुनो। introduce अरे कर रहे। शफी, ये लोग ना तो अगर आप इनको ज्वाइन करोगे, छोड़ना चाहोगे, ये छोड़ने पे आपका कत्ल नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जब आप इनको ज्वाइन करोगे, जितनी दफा इनके चर्च में जाओगे, ये आपको पैटीज देंगे फ्री खाने के लिए, ठीक है? उसमें आपके मीट बॉल्स भी होंगे, ठीक है? आपको मीट बॉल के साथ फ्री खाना देंगे। उसके अलावा जब दिल करे छोड़ देना। उसके अलावा ये नहीं कहते कि 9 साल की बच्ची के साथ शादी करो या रेप करो, ये नहीं कहते कि गुलाम बनाओ, ये कहते हैं यार इस मुल्क में रहो, इस मुल्क के कवानीन के मुताबिक, और अच्छे तरीके से रहो, किसी को दर्द नहीं दो, किसी के साथ तंगी नहीं करो, किसी को गुस्सा नहीं करो, प्यारे तरीके से रहो। चर्च ऑफ फ्लाइंग स्पैगेटी मॉन्स्टर मान लो। कौन सा है ये एरिया, कौन सा है? ये पता नहीं अमेरिका में है कहीं पे, अमेरिका कहाँ पे? बोस्टन में इन्होंने बनाया चर्च, बोस्टन में। ये तो और ये ऑस्ट्रेलिया तक ग्रोथ कर गया। इसको- ये देखो, चर्च ऑफ द फ्लाइंग स्पैगेटी मॉन्स्टर ग्रोथ इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में भी चले गए ये। देखो फैल रहे हैं, अरे कितनी भाई तेजी से तो फैल रहे हैं। इन्होंने ये ऑस्ट्रेलिया फॉर्मेट अगर में, ये ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गए हैं। पहले ये चर्च था सिर्फ बोस्टन में, अब ये ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं। ये देखो जरा, आस्किंग एआई अबाउट द रिलीजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रिलीजन है भाई ये देखो, आस्किंग दी एआई फॉर द रिलीजन, ये देखो, रिलीजन क्लोजेस्ट टू द ट्रुथ, ये देखें। ओए होए 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 होए, क्या बात है जी। ये फ्लाइंग स्पैगेटी मॉन्स्टर का चर्च है, मान लो ना यार। ये देखो क्या बात है, एआई। अरे इसको बोलो तुम्हारा स्पीड फास्ट होना है तो फ्री बुक कर दो ना लोगों के लिए, पैसा क्यों ले भाई रहे? नहीं करते रहा, उन्होंने $49 की रखी हुई है। अरे वही तो बता रहा ना आपको, आपको पूरा वर्ल्ड वाइड फैलना मांगता ना स्पीड में। अब देखो, जो तो बगैरती आपके नबी पाक ने यहाँ पे हमें दी कि जो इस्लाम छोड़ दे उसे कत्ल कर दो, और आपने उसको एक्सेप्ट किया, वो बगैरती इस चर्च में नहीं है। अरे भाई चर्च में ये ईसा इज गॉड वाला है क्या? सन ऑफ द गॉड वाला चर्च है ये। यार ना मानो ना, मैंने कब क्या मानो उसको, वो भी नहीं मानते। मैंने कब क्या मानो, वो तो आपका इंटरनल है। अगर आपने खुदा, यार देखो बात सुनो, अगर आपने खुदा के साथ रिश्ता रखना है आप आ जाओ, नहीं रखना चाहते ना रखो, डज नॉट मैटर, गो टू हेल, आई डोंट केयर। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि देखो, इसने ये नहीं कहा कि जो अपने दीन को छोड़ दे उसे कत्ल कर दो। अच्छा है, आपने कहा, हिंदुओं ने भी नहीं कहा हिंदू बन जाओ, कम बैक टू हिंदुइज्म, तुम्हारे दादा परदादा भी हिंदू ही होंगे, गो बैक टू हिंदुइज्म। एटलीस्ट वो कत्ल करने का नहीं कहते। तो कत्ल इसलिए है कि इस्लाम तो अच्छा मजहब है, आपको खराब लग रहा है, आपका प्रॉब्लम है ना वो। यार मेरे को क्या खराब लग रहा है, इस्लाम कह रहा है तुमने अगर इस्लाम को छोड़ दिया तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, तुमने एग्री किया। एक पाकिस्तानी लेडी आई थी, उसने भी एग्री किया। भाई ऐसी बगैरत चीज को मैं क्यों मानूं? अच्छा ये बताओ, हिंदुइज्म में इतना 60 इंटर कास्ट है, वो लोग शादी एक दूसरे अपने कास्ट में क्यों कर रहा है? ना करने दो, आप ना करना, वो आपको मारेंगे फिर भी नहीं। नहीं वो पूरा हिंदू का एक नायर। भाई आप ना करना, वो फिर भी नहीं आपको मारेंगे। अरे भैया लेकिन शादी का कॉमन सेंस है, मर्डर से बेटर। अरे भाई आप मत करना, वो फिर भी आपको नहीं मारेंगे। और बताएं। नहीं ऑनर किलिंग होता है ना हिंदू में, क्यों ऑनर किलिंग हिंदू में है? लड़की बात सुने, आप ऐसा करें, आप कोई भी और मजहब ले लें, ठीक है, आपको उस मजहब पे निकलने पे कत्ल नहीं किया जाएगा। इस्लाम में क्यों किया जा रहा है ये बताएं? इस्लाम तो आपको जन्नत का बाग दिखा रहा है। जन्नत नहीं ना चाहिए मुझे, वो 2 नंबर प्रोस्टिट्यूट हाउस नहीं चाहिए।
आपके लिए 2 नंबर। आप बताओ, एक आदमी अगर 10 मर्डर करेगा उसको दुनिया में क्या सजा है? यार वो 10 मर्डर करेगा उसको दुनिया में हम कोड़े मार मार के मार देंगे। और बताएं, मैं ये कह रहा हूँ कि और वही प्रोस्टिट्यूट हाउस नहीं चाहिए मुझे, उसको इस्लाम क्या करेगा? आप जिसको प्रोस्टिट्यूट हाउस बोल रहे, बोले एक आदमी बहुत बदमाश है, गुनहगार है। अरे बदमाश प्रोस्टिट्यूट हाउस में जाएगा? नहीं जाएगा ना। मुझे प्रोस्टिट्यूट हाउस की बात बताओ। जन्नत में जाके हूरों के साथ सुबह दोपहर शाम सेक्स करना है। शफी तुम इतने बुढ़े हो गए हो, शफी तुम इतने बुढ़े हो गए, 3-3 बीवियां रखी हैं, तुम सेक्स के बाहर निकल सकते हो? सोच सकते हो सेक्स से बाहर कुछ भी? पहली बात है 3-3 बीबियां नहीं, यार 2 शफी, बीबी, आप 3 सेक्स से बाहर सोच सकते हो कभी भी? तुम्हारा वो सोच है ना यार नहीं, तुम्हारा दिमाग जो है वो तुम्हारे प्राइवेट पार्ट के अंदर है या बॉल्स के अंदर है? अच्छा नहीं एक शफी, बात नहीं पहले मुझे ये बताओ, बताओ, तुम्हारा प्राइवेट पार्ट के अंदर दिमाग है मोहम्मद की तरह, या तुम्हारा प्राइवेट पार्ट से ऊपर है दिमाग? आदमी जो पैसे वाला है ना, वो प्राइवेट पार्ट के लिए जीता है। और आदम सिकर एक दूर फिटे मुंह आपके ऊपर, दूर फिटे मुंह आपके ऊपर, जिसकी ये जहनियत है कि जिस बंदे का पैसा है प्राइवेट पार्ट के लिए जीता है, आपके ऊपर इंतहाई आपकी सोच के ऊपर लानत हो। और आप जैसा बगैरत शख्स इस दुनिया में पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया, मुझे समझ नहीं आई। मेरा ख्याल है आप जैसा शख्स सिर्फ इसलिए पैदा हुआ था कि हम आज एक्सपोज कर सकें आप जैसे शख्स को, कि जिसके मुताबिक हर पैसे वाला शख्स जो है वो प्राइवेट पार्ट के लिए जीता है। आज के बाद आप पर मैं बात नहीं करेंगे, आप मेरी स्ट्रीम छोड़ सकते हैं और कभी दोबारा ज्वाइन मत कीजिएगा। और जहां जहां पे मैं जाऊंगा, जिस वक्त मैं वहां पे होऊंगा, आप मत आइएगा, क्योंकि अगर मैं वहां पे होऊंगा तो मैं आपको इस बात नहीं करने दूंगा। आप जैसा बेगैरत शख्स जिसके मुताबिक इंसान सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट पार्ट के लिए जीता है और जिसके पास पैसा है वो सिर्फ प्राइवेट पार्ट के लिए जीता है, आपने मोहम्मद, उसके अल्लाह की तालीमात को एब्सोल्युटली एक्सपोज कर दिया। सो थैंक यू सो वेरी मच।